कि आज आपने कोई काम किया जो कंप्लीटली लीगल था और कल गवर्नमेंट एक नया लॉ ला करके बोलती है कि अब आपको उसी काम के लिए पनिश किया जाएगा। फेयर लगता है? या फिर इमेजिन करिए कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए बार बार पनिश किया जा रहा है, या फिर पुलिस आपसे कहे कि खुद अपने ही खिलाफ आकर एविडेंस दो। साउंड्स अनफेयर, राइट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने भी यही सोचा था और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 दिया गया है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया एंड वेलकम बैक टू चैटर्जीज लीगल हब। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा आर्टिकल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेस माना जाता है। चलिए पहले एक बात समझते हैं। आर्टिकल 20 का पर्पस ये नहीं है कि वो क्रिमिनल्स को बचाता है। आर्टिकल 20 का पर्पस ये है कि चाहे इनोसेंट हो या गिल्टी, लॉ सबके साथ फेयर रहे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आर्टिकल 20 तीन अलग अलग क्लॉजेस से डील करता है, लेकिन इन तीनों क्लॉजेस का पर्पस सिर्फ एक ही है, फेयरनेस। तो चलिए आर्टिकल 20 जो हमें तीन अलग अलग प्रोटेक्शन देता है, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि आप किसी पर्सन को उस एक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते जो जब उसने किया था वो ऑफेंस ही नहीं था। सिंपल भाषा में कहे तो लॉ कैन नॉट ट्रेवल बैक इन टाइम एंड पनिश यू। सपोज आज आपने कोई एक्ट किया, वो कंप्लीटली लीगल है। अब 2 साल बाद गवर्नमेंट एक लॉ ला करके कहती है कि वो जो आपने एक्ट किया था वो अब ऑफेंस मानी जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट आपको उस एक्ट के लिए पनिश कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपने वो पर्टिकुलर एक्ट किया था तब वो क्राइम नहीं था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से थोड़ा और अच्छे समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिटी में बिना रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाना कंप्लीटली लीगल है। आपने स्कूटर खरीदा, उसे यूज किया। 1 साल बाद गवर्नमेंट एक लॉ लाती है, उसमें कहती है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाने वालों को पनिश किया जाएगा। तो क्या भला गवर्नमेंट आपको पिछले साल बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूटर चलाने पर पनिश कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती है। लॉ फ्यूचर में अप्लाई होती है, पास्ट में जाके आपको पनिश नहीं कर सकती। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रोटेक्शन। अब आते हैं सेकेंड प्रोटेक्शन पर, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विच इज डबल जियोपार्डी। नाम थोड़ा फैंसी लग सकता है बट इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सिंपल वर्ड्स में कहे तो एक ही ऑफेंस के लिए एक ही बार क्रिमिनल पनिशमेंट मिल सकती है। अब सोचिए, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट थेफ्ट का केस चला, कोर्ट ने प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट किया, एविडेंस एग्जामिन हुई एंड कोर्ट ने उसे पनिशमेंट भी दे दी। अब क्या अचानक से स्टेट कुछ साल बाद उठकर उसी सेम ऑफेंस के लिए उस पर्सन पर दोबारा से क्रिमिनल ट्रायल चला सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि किसी एक ही ऑफेंस के लिए एक ही इंसान पर बार बार प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं चलाया जा सकता। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़े और अच्छे से एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज आप स्कूल में थे, आपसे कोई गलती हो गई, प्रिंसिपल ने आपको बुला के आपको एक पनिशमेंट दी उस गलती की, आपने वो पनिशमेंट भी पूरी कर दी। अब अगले हफ्ते प्रिंसिपल आपको दोबारा बुलाकर सेम गलती के लिए वापस पनिशमेंट देना चाहते हैं। फेयर लगेगा? ऑब्वियसली नॉट। सो इसी अनफेयरनेस को आर्टिकल 20 क्लॉज 2 प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली कहता है कि स्टेट को मल्टीपल चांसेस नहीं मिलेंगे किसी एक ऑफेंस के लिए किसी एक पर्सन पर बार बार प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट चलाने के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम डबल जियोपार्डी के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 20 के सबसे फेमस प्रोविजन पर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। चलिए अब थोड़ा आसान शब्दों में से समझते हैं। अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है तो उसे हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट ही खुद एविडेंस दे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अक्यूज्ड को फोर्स नहीं कर सकता कि वो खुद अपने कन्विक्शन का रीजन बन जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं।
इमेजिन करिए पुलिस ऑफिसर एक अक्यूज को कह रहा है कि तुमने ये क्राइम कैसे किया ये मुझे बताओ, या फिर वो उसे फोर्स कर रहा है कि तुम मुझे रिटन स्टेटमेंट में लिख कर दो कि तुम इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का बेसिक आइडिया यही है कि स्टेट किसी अक्यूज को फोर्स नहीं कर सकता कि वो खुद अपने ही अगेंस्ट में एविडेंस क्रिएट करे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इन्वेस्टिगेशन करो, एविडेंस कलेक्ट करो, लेकिन किसी भी अक्यूज को उसके खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल मत करो। तो अब अगर हम इस आर्टिकल 20 को एक लाइन में समझे तो ये आर्टिकल हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताता है। ये बताता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। आर्टिकल 20 इंश्योर करता है कि लॉ आपको रेट्रोस्पेक्टिवली पनिश ना करे, एक ही ऑफेंस के लिए आपको बार बार पनिशमेंट ना मिले, एंड किसी भी अक्यूज को उसके खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल ना किया जाए। एंड इसीलिए आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड में से एक माना गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।